आपकी मंजिल आपके रास्ते देखने के नजरिए से तय होती है। अर्थ जीवन में सफलता पाने के लिए हमें मुश्किलों को अवसरों के रूप में देखना चाहिए। समय सीमित है, इसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद न करें। अर्थ अपने सपनों का पीछा करें, दूसरों के बनाए रास्तों पर आंख बंद करके न चलें। हार तब तक हार नहीं होती जब तक आप कोशिश करना बंद नहीं करते। अर्थ असफलता से निराश न हो, हर बार नई ऊर्जा के साथ फिर से प्रयास करें। छोटे छोटे दैनिक सुधार ही समय के साथ आश्चर्यजनक परिणाम लाते हैं। अर्थ एक दिन में बड़ा बदलाव नहीं होता, लेकिन हर रोज थोड़ा सा बेहतर बनना बड़ी कामयाबी दिलाता है। ज्ञान तब तक बेकार है जब तक उसे अमल में न लाया जाए। अर्थ केवल जानकारी इकट्ठा न करें, उसे अपने जीवन में लागू करें। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। अर्थ सकारात्मक सोचें, क्योंकि आपके विचार ही आपकी हकीकत बनाते हैं। बीता हुआ कल इतिहास है, आने वाला कल रहस्य है, लेकिन आज एक उपहार है। अर्थ न तो अतीत पर पछताएं और न भविष्य की चिंता करें, वर्तमान में जिए और कर्म करें। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह निर्णय है कि डर से ज्यादा कुछ और जरूरी है। अर्थ बहादुर वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह है जो डर के बावजूद सही काम करता है। जीवन में महान उपलब्धियां हासिल करने के लिए महान जोखिम उठाने पड़ते हैं। अर्थ सफलता के लिए सुरक्षित दायरे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जरूरी है। खुद पर विश्वास रखें, भले ही दुनिया आप पर शक करे। अर्थ आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी नजरिए की ताकत, आपकी मंजिल आपके रास्ते देखने के नजरिए से तय होती है। परिचय जीवन का वह अदृश्य स्विच, द इनविजिबल स्विच ऑफ लाइफ। जीवन एक यात्रा है, मंजिल पाना हमारा लक्ष्य। हम सभी आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि दो लोग एक ही रास्ते पर चलते हैं, एक ही तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं, फिर भी एक व्यक्ति सफल होता है और दूसरा हार मान लेता है। फर्क कहाँ है? फर्क न तो बाहरी परिस्थितियों में है, न ही किस्मत में, बल्कि हमारे नजरिए, एटीट्यूड और पर्सपेक्टिव में है। यह कहावत कि आपकी मंजिल आपके रास्ते देखने के नजरिए से तय होती है, यह बताती है कि जीवन की घटनाओं का वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव सत्य इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उन घटनाओं को देखने का हमारा व्यक्तिपरक, सब्जेक्टिव तरीका। यह लेख इसी बात पर गहराई से चर्चा करेगा कि कैसे एक साधारण मानसिक बदलाव, माइंडसेट शिफ्ट, आपके जीवन की दिशा और आपकी अंतिम मंजिल को पूरी तरह बदल सकता है। भाग 1, नजरिए की परिभाषा और शक्ति, डेफिनेशन एंड पावर ऑफ एटीट्यूड। नजरिया केवल सकारात्मक सोच नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा गहरा है। यह वह मानसिक लेंस है जिससे हम दुनिया को देखते हैं, घटनाओं की व्याख्या करते हैं और फिर प्रतिक्रिया करते हैं। नजरिया एक चुनाव है। हर सुबह हमारे पास दो विकल्प होते हैं, या तो दुनिया की परेशानियों पर ध्यान केंद्रित करें या संभावनाओं पर। एक सकारात्मक नजरिया जीवन की मुश्किलों को दीवार के बजाय सीढ़ी के रूप में देखता है। क्लासिक उदाहरण, आधा भरा या आधा खाली गिलास। यह घिसापिटा लग सकता है, लेकिन यह नजरिए का सबसे सटीक उदाहरण है। निराशावादी नजरिया देखता है कि आधा गिलास खाली है, कमी पर ध्यान केंद्रित। आशावादी नजरिया देखता है कि आधा गिलास भरा है, उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित। सक्रिय नजरिया देखता है कि आधा गिलास भरा है और बाकी को भरने के लिए कार्रवाई करता है। शक्ति, आपका नजरिया आपकी भावनाओं, आपके शब्दों और अंततः आपके कार्यों को नियंत्रित करता है। आपके कार्य आपकी आदतें बनते हैं, आपकी आदतें आपका चरित्र बनती हैं, और आपका चरित्र आपकी मंजिल तय करता है।
भाग 2 मुश्किलों को अवसरों में बदलना। मुख्य अनुप्रयोग टर्निंग ऑब्स्टैकल्स इनटू मुश्किलों को अवसरों में बदलना। मुख्य अनुप्रयोग टर्निंग ऑब्स्टैकल्स इनटू अपॉर्चुनिटीज की एप्लीकेशन। यह इस अवधारणा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। सफल लोग समस्याओं को अलग तरह से देखते हैं। एक समस्या नहीं, चुनौती, चैलेंज, नॉट प्रॉब्लम। समस्या शब्द में ही नकारात्मकता है। चुनौती शब्द कार्रवाई की मांग करता है। जब रास्ते में कोई रुकावट आती है तो नजरिया यह तय करता है कि आप रुकेंगे या रास्ता निकालेंगे। उदाहरण, नौकरी छूटना। नकारात्मक नजरिया, अब मेरा क्या होगा, मेरी किस्मत खराब है। परिणाम, निष्क्रियता, अवसाद। सकारात्मक नजरिया, यह एक संकेत हो सकता है कि मुझे अपना करियर बदलना चाहिए या अपना व्यवसाय शुरू करना चाहिए। यह कुछ नया सीखने का अवसर है। परिणाम, कार्रवाई, विकास। 2 नियंत्रण के दायरे पर ध्यान दें। फोकस ऑन सर्कल ऑफ कंट्रोल। हम जीवन में हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे महामारी, आर्थिक मंदी या किसी और का व्यवहार। लेकिन हम अपने नजरिए और अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। जिन चीजों को आप बदल नहीं सकते, उनके बारे में चिंता करना छोड़ दें और जो आप बदल सकते हैं, उस पर अपनी ऊर्जा लगाएं। 3 विफलता को सीखने का माध्यम माने। फेलियर एज फीडबैक। धोखा या विफलता रास्ते का अंत नहीं है, वे केवल फीडबैक हैं। नजरिया, मैं असफल हो गया से मैंने एक तरीका खोज लिया जिससे यह काम नहीं करता। मंजिल तक पहुंचने के लिए कई बार गिरना पड़ता है, लेकिन सही नजरिया आपको हर बार उठने पर मजबूर करता है। भाग 3 नजरिए का मनोविज्ञान, यह कैसे काम करता है। द साइकोलॉजी ऑफ एटीट्यूड, हाउ इट वर्क्स। हमारा दिमाग इस तरह से काम करता है कि वह उन चीजों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है जिन पर हम उसे केंद्रित करने के लिए कहते हैं। पुष्टि पूर्वाग्रह, कन्फर्मेशन बायस। यदि आपका नजरिया नकारात्मक है तो आपका दिमाग केवल उन सबूतों को खोजेगा जो यह साबित करते हैं कि दुनिया बुरी है और आप असफल होंगे। यदि आपका नजरिया सकारात्मक है तो आप अवसरों और समाधानों को देखेंगे। आत्मपूर्ति भविष्यवाणी, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। आपका नजरिया आपके व्यवहार को प्रभावित करता है और आपका व्यवहार अक्सर आपके डर या आशाओं को हकीकत में बदल देता है। यदि आप सोचते हैं कि आप सफल होंगे, प्यार में मिले धोखे से उबरने और आगे बढ़ने के लिए यहाँ एक प्रेरक संदेश और कुछ विचार दिए गए हैं। धोखे के बाद प्रेरणा, खुद को फिर से तराशना। मोटिवेशन आफ्टर बिट्रेयल, रीशेपिंग योरसेल्फ। जब प्यार में धोखा मिलता है तो दिल टूट जाता है और ऐसा लगता है जैसे दुनिया ही खत्म हो गई हो। यह दर्द असहनीय होता है, लेकिन याद रखें कि यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का मौका है। आपके लिए प्रेरक विचार। 1 दर्द को स्वीकार करें, उसमें डूबे नहीं। यह जरूरी है कि आप अपने दर्द, गुस्से और निराशा को महसूस करें। भावनाओं को दबाने से वे और गहरी हो जाती हैं। रोए, गुस्सा निकालें, लेकिन एक समय सीमा तय करें। इस दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाएं। 2 यह आपकी कीमत तय नहीं करता। किसी एक व्यक्ति के धोखे का मतलब यह नहीं है कि आप में कोई कमी है। उस व्यक्ति ने अपनी सोच और अपने चरित्र के अनुसार काम किया। आपकी कीमत, वैल्यू, उतनी ही है जितनी हमेशा थी। जो चला गया वह शायद आपके लायक था ही नहीं। 3 सीखें और आगे बढ़े। हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है। इस रिश्ते से आपने क्या सीखा? क्या आपने किसी रेड फ्लैग, खतरे के संकेतों को नजरअंदाज किया? अपनी गलतियों से सीखकर भविष्य के लिए समझदार बनिए, कड़वे नहीं। 4 खुद से प्यार सबसे बड़ा प्यार है।
यह समय है अपना ध्यान खुद पर केंद्रित करने का। अपनी हॉबीज, शौक को समय दें, नई चीजें सीखें, फिटनेस पर ध्यान दें। जब आप खुद को मजबूत और खुश महसूस करेंगे तो जीवन में पॉजिटिविटी, सकारात्मकता अपने आप आने लगेगी। 5. दुनिया खत्म नहीं हुई है। एक रिश्ता टूटने से जीवन नहीं रुक जाता। बाहर निकलें, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। अभी भी बहुत कुछ है जो आप हासिल कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जिनसे आप मिल सकते हैं। 6. माफ करें और आजाद हो जाएं। जिसने आपको धोखा दिया उसे माफ कर दें, इसलिए नहीं कि वह माफी के लायक है, बल्कि इसलिए ताकि आप उस नफरत और दर्द के बोझ से आजाद हो सकें। माफी देने से मन शांत होता है और आप आगे बढ़ पाते हैं। याद रखें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद इस रिश्ते का टूटना इसलिए जरूरी था ताकि आप किसी बेहतर व्यक्ति या बेहतर जीवन की ओर बढ़ सकें। टूटना बुरा नहीं है, बस टूटे रहना बुरा है। उठिए, संभलिए और प्यार में शानदार जिंदगी जीने के लिए प्रेरित हो। एक बेहतर जीवन की ओर विस्तृत मार्गदर्शिका। परिचय, यह अंत नहीं, एक नया अध्याय है। प्यार में धोखा उस ज़लज़ले, भूकंप की तरह होता है जो आपकी बुनियाद हिला देता है। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था उसी ने विश्वास तोड़ा। यह दर्द शारीरिक चोट से ज्यादा गहरा होता है। लेकिन याद रखें, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। यह गाइड आपको उस सुबह तक पहुंचने में मदद करेगी। भाग 1, दर्द को समझना और स्वीकार करना, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग द पेन। धोखे के बाद उपचार का पहला कदम दर्द को महसूस करना है। भावनाओं की बाढ़, आप सदमे, इनकार, क्रोध, निराशा और उदासी से गुजरेंगे। ये सामान्य प्रक्रियाएं हैं, ग्रीफ प्रोसेस। इन भावनाओं को दबाएं नहीं। खुद को दोष न दें। अक्सर पीड़ित व्यक्ति खुद को दोषी मानने लगता है, शायद मैं काफी अच्छा नहीं था। यह सच नहीं है। धोखा देने वाले का चुनाव उसकी अपनी कमजोरी है, आपकी नहीं। समय दें, घाव भरने में समय लगता है। कोई शॉर्टकट नहीं है। जल्दी ठीक होने की जिद न करें। भाग 2, उबरने की प्रक्रिया, कदम दर कदम, द हीलिंग प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ मुख्य रणनीतियां दी गई हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। 1. संपर्क पूरी तरह तोड़ दें, नो कॉन्टैक्ट रूल। यह सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी कदम है। धोखेबाज पार्टनर के साथ किसी भी तरह का संपर्क, कॉल, मैसेज, सोशल मीडिया तुरंत बंद कर दें। बार बार संपर्क करने से घाव हरे रहेंगे। 2. अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। लिखें, बोलें या किसी भरोसेमंद दोस्त या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करें। थेरेपी, परामर्श लेना कोई कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। 3. अपनी दिनचर्या बदलें। पुराने पैटर्न, पद्धति तोड़ें। सुबह जल्दी उठें, टहलने जाएं या कोई नया काम शुरू करें। खाली समय ही पुरानी यादों को ताज़ा करता है। 4. डिजिटल डिटॉक्स, मुश्किलों को अवसरों में बदलना। मुख्य अनुप्रयोग, टर्निंग ऑब्स्टैकल्स इनटू अपॉर्चुनिटीज की एप्लीकेशन। यह इस अवधारणा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। सफल लोग समस्याओं को अलग तरह से देखते हैं। एक समस्या नहीं, चुनौती, चैलेंज, नॉट प्रॉब्लम। समस्या शब्द में ही नकारात्मकता है। चुनौती शब्द कार्रवाई की मांग करता है। जब रास्ते में कोई रुकावट आती है तो नजरिया यह तय करता है कि आप रुकेंगे या रास्ता निकालेंगे। उदाहरण, नौकरी छूटना। नकारात्मक नजरिया, अब मेरा क्या होगा, मेरी किस्मत खराब है। परिणाम, निष्क्रियता, अवसाद। सकारात्मक नजरिया, यह एक संकेत हो सकता है कि मुझे अपना करियर बदलना चाहिए या अपना व्यवसाय शुरू करना चाहिए।
यह कुछ नया सीखने का अवसर है। परिणाम कार्रवाई विकास। 2 नियंत्रण के दायरे पर ध्यान दें। फोकस ऑन सर्कल ऑफ कंट्रोल। हम जीवन में हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे महामारी, आर्थिक मंदी या किसी और का व्यवहार। लेकिन हम अपने नजरिए और अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। जिन चीजों को आप बदल नहीं सकते, उनके बारे में चिंता करना छोड़ दें और जो आप बदल सकते हैं, उस पर अपनी ऊर्जा लगाएं। 3 विफलता को सीखने का माध्यम माने। फेलियर एज फीडबैक। धोखा या विफलता रास्ते का अंत नहीं है, वे केवल फीडबैक हैं। नजरिया मैं असफल हो गया से मैंने एक तरीका खोज लिया जिससे यह काम नहीं करता। मंजिल तक पहुंचने के लिए कई बार गिरना पड़ता है, लेकिन सही नजरिया आपको हर बार उठने पर मजबूर करता है। भाग 3 नजरिए का मनोविज्ञान, यह कैसे काम करता है। द साइकोलॉजी ऑफ एटीट्यूड, हाउ इट वर्क्स। हमारा दिमाग इस तरह से काम करता है कि वह उन चीजों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है जिन पर हम उसे केंद्रित करने के लिए कहते हैं। पुष्टि पूर्वाग्रह, कन्फर्मेशन बायस। यदि आपका नजरिया नकारात्मक है, तो आपका दिमाग केवल उन सबूतों को खोजेगा जो यह साबित करते हैं कि दुनिया बुरी है और आप असफल होंगे। यदि आपका नजरिया सकारात्मक है, तो आप अवसरों और समाधानों को देखेंगे। आत्मपूर्ति भविष्यवाणी, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। आपका नजरिया आपके व्यवहार को प्रभावित करता है और आपका व्यवहार अक्सर आपके डर या आशाओं को हकीकत में बदल देता है। यदि आप सोचते हैं कि आप सफल होंगे, तो आप सफल होने के लिए प्यार में धोखा, दर्द से मुक्ति और एक बेहतर जीवन की ओर विस्तृत मार्गदर्शिका। परिचय, यह अंत नहीं, एक नया अध्याय है। प्यार में धोखा उस ज़लज़ले, भूकंप की तरह होता है जो आपकी बुनियाद हिला देता है। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था, उसी ने विश्वास तोड़ा। यह दर्द शारीरिक चोट से ज्यादा गहरा होता है। लेकिन याद रखें, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। यह गाइड आपको उस सुबह तक पहुंचने में मदद करेगी। भाग 1 दर्द को समझना और स्वीकार करना, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग द पेन। धोखे के बाद उपचार का पहला कदम दर्द को महसूस करना है। भावनाओं की बाढ़, आप सदमे, इनकार, क्रोध, निराशा और उदासी से गुजरेंगे। ये सामान्य प्रक्रियाएं हैं। ग्रीफ प्रोसेस। इन भावनाओं को दबाएं नहीं। खुद को दोष न दें। अक्सर पीड़ित व्यक्ति खुद को दोषी मानने लगता है, शायद मैं काफी अच्छा नहीं था। यह सच नहीं है। धोखा देने वाले का चुनाव उसकी अपनी कमजोरी है, आपकी नहीं। समय दें, घाव भरने में समय लगता है। कोई शॉर्टकट नहीं है। जल्दी ठीक होने की जिद न करें। भाग 2 उबरने की प्रक्रिया, कदम दर कदम, द हीलिंग प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ मुख्य रणनीतियां दी गई हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। 1 संपर्क पूरी तरह तोड़ दें, नो कॉन्टैक्ट रूल। यह सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी कदम है। धोखेबाज पार्टनर के साथ किसी भी तरह का संपर्क, कॉल, मैसेज, सोशल मीडिया तुरंत बंद कर दें। बार बार संपर्क करने से घाव हरे रहेंगे। 2 अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। लिखें, बोलें या किसी भरोसेमंद दोस्त या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करें। थेरेपी परामर्श लेना कोई कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। 3 अपनी दिनचर्या बदलें। पुराने पैटर्न पद्धति तोड़े। सुबह जल्दी उठें, टहलने जाएं या कोई नया काम शुरू करें। खाली समय ही पुरानी यादों को ताज़ा करता है। 4 डिजिटल डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स। सोशल मीडिया पर उन्हें या उनके नए पार्टनर को स्टॉक, पीछा करना बंद करें। यह केवल आपको दुख देगा।
कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक लें। भाग 3, प्रेरणा और व्यक्तिगत विकास, मोटिवेशन एंड पर्सनल ग्रोथ। धोखे को एक अवसर में बदलें, खुद को फिर से तराशने का अवसर। 1, खुद से प्यार, सेल्फ लव पर ध्यान दें। रिश्ते में शायद आप दूसरों को खुश करने। आरव ने अब तक बहुत कुछ सहा और सीखा था। पहले बेचैन मन, फिर धैर्य का अभ्यास और फिर कठिन परीक्षाएं। हर बार वह गिरा, टूटा, लेकिन उठकर और मजबूत हो गया। अब वह उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां उसे महसूस होने लगा, जीवन सिर्फ दूसरों को खुश करने का नाम नहीं है। जीवन अपने भीतर की शांति को पहचानने का नाम है। एक सुबह जब सूरज उग रहा था, आरव नदी किनारे ध्यान में बैठा था। हवा में ठंडक थी, पक्षी गा रहे थे और सूरज की किरणें जल पर चमक रही थीं। उसने आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। कुछ क्षणों में उसने महसूस किया कि उसका मन स्थिर हो गया है। न गुस्सा, न बेचैनी, न डर, बस शांति। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। यही वह शांति है जिसकी मैं तलाश कर रहा था। कुछ दिन बाद आरव फिर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने झुककर कहा, भगवान, मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन एक सवाल अब भी है, क्या जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ खुद को बदलना है या दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए? बुद्ध ने गंभीर होकर कहा, आरव, जीवन का उद्देश्य सिर्फ खुद को बदलना नहीं, बल्कि अपने परिवर्तन से दूसरों को रोशनी देना है। दीपक अगर केवल अपने लिए जलेगा तो उसका महत्व सीमित होगा, पर अगर वह दूसरों के अंधेरे को भी दूर करे तो वही असली दीपक है। उन्होंने आगे कहा, जब तुम खुद शांत हो जाते हो तो तुम्हारे आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आचरण, तुम्हारी मुस्कान, ये सब दूसरों के जीवन में भी शांति भर देते हैं। आरव ने यह बात अपने दिल में उतार ली। अब उसने गांव लौटकर तय किया कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगा, बल्कि दूसरों को भी शांति और धैर्य की राह दिखाएगा। धीरे धीरे वह बच्चों को ध्यान सिखाने लगा। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब देखने लगे कि उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बस शांति रहती है। लोग कहने लगे, आरव बदल गया है। पहले यह जल्दी भड़कता था, अब मुस्कुराता रहता है। धीरे धीरे वही लोग उसके पास आने लगे जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, हमें भी सिखाओ कि यह शांति कैसे मिलती है। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोग घबराए हुए थे, पानी कम हो गया था। गांव में झगड़े शुरू हो गए। लेकिन आरव ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हम अगर लड़ेंगे तो हालात और बिगड़ेंगे। अगर मिलकर काम करेंगे तो समस्या हल हो जाएगी। जरूर प्यार में मिले धोखे से उबरने और आगे बढ़ने के लिए यहाँ एक प्रेरक संदेश और कुछ विचार दिए गए हैं। धोखे के बाद प्रेरणा, खुद को फिर से तराशना, मोटिवेशन आफ्टर बिट्रेयल, रीशेपिंग योरसेल्फ। जब प्यार में धोखा मिलता है तो दिल टूट जाता है और ऐसा लगता है जैसे दुनिया ही खत्म हो गई हो। यह दर्द असहनीय होता है, लेकिन याद रखें कि यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का मौका है। आपके लिए प्रेरक विचार। 1, दर्द को स्वीकार करें, उसमें डूबे नहीं। यह जरूरी है कि आप अपने दर्द, गुस्से और निराशा को महसूस करें। भावनाओं को दबाने से वे और गहरी हो जाती हैं। रोए, गुस्सा निकालें, लेकिन एक समय सीमा तय करें। इस दर्द को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत बनाएं। 2, यह आपकी कीमत तय नहीं करता। किसी एक व्यक्ति के धोखे का मतलब यह नहीं है कि आप में कोई कमी है। उस व्यक्ति ने अपनी सोच और अपने चरित्र के अनुसार काम किया। आपकी कीमत, वैल्यू, उतनी ही है जितनी हमेशा थी।
जो चला गया वह शायद आपके लायक था ही नहीं। 3. सीखें और आगे बढ़े। हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है। इस रिश्ते से आपने क्या सीखा? क्या आपने किसी रेड फ्लैग, खतरे के संकेतों को नजरअंदाज किया? अपनी गलतियों से सीखकर भविष्य के लिए समझदार बनिए, कड़वे नहीं। 4. खुद से प्यार सबसे बड़ा प्यार है। यह समय है अपना ध्यान खुद पर केंद्रित करने का। अपनी हॉबीज, शौक को समय दें, नई चीजें सीखें, फिटनेस पर ध्यान दें। जब आप खुद को मजबूत और खुश महसूस करेंगे तो जीवन में पॉजिटिविटी, सकारात्मकता अपने आप आने लगेगी। 5. दुनिया खत्म नहीं हुई है। एक रिश्ता टूटने से जीवन नहीं रुक जाता। बाहर निकलें, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। अभी भी बहुत कुछ है जो आप हासिल कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जिनसे आप मिल सकते हैं। 6. माफ करें और आजाद हो जाएं। जिसने आपको धोखा दिया उसे माफ कर दें, इसलिए नहीं कि वह माफी के लायक है, बल्कि इसलिए ताकि आप उस नफरत और दर्द के बोझ से आजाद हो सकें। माफी देने से मन शांत होता है और आप आगे बढ़ पाते हैं। याद रखें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद इस रिश्ते का टूटना इसलिए जरूरी था ताकि आप किसी बेहतर व्यक्ति या बेहतर जीवन की ओर बढ़ सकें। टूटना बुरा नहीं है, बस टूटे रहना बुरा है। उठिए, संभलिए और एक शानदार जिंदगी जीने के लिए प्रेरित हो। जब अपनों को खोने का डर मन को तोड़ने लगा। जब जिंदगी तुम्हें हर ओर से तोड़ चुकी होती है और तब कोई अपना भी अगर हाथ छोड़ दे तो सबसे ज्यादा आवाज उसी वक्त भीतर आती है, अब तो खत्म हो गया। लेकिन वहीं से बुद्ध की असली सीख शुरू होती है। उस रात मां को तेज बुखार आया। सांसें उखड़ रही थीं, आंखें उलझ रही थीं और होठों पर एक ही शब्द था, अर्जुन, बेटा। अर्जुन भागा भागा वैद्य को बुलाने गया। गांव के वैद्य ने दवा दी, लेकिन कहा, अब ज्यादा समय नहीं है, बहुत कमजोर हो गई हैं। अर्जुन की दुनिया हिल गई। घर की दीवारें जैसे खिसक गई हों, छत जैसे गिरने लगी हो। वो जो अब तक भीतर मजबूती से बैठा था, अचानक चिल्लाने लगा, नहीं, भगवान ऐसा मत करना, अब नहीं। अर्जुन भागा पहाड़ की तरफ। साधु वहां नहीं थे। वो अकेला था। वो जोर जोर से चीख पड़ा, तू कहता है शांत रहो, अब बता, जब मां की जान जा रही है तब कौन सी शांति बचती है? अर्जुन की आंखें लाल थीं और वो मिट्टी में गिरकर कांप रहा था। तभी हवा चली और वो आवाज आई, उसी साधु की। मृत्यु के सामने जो शांत रहना सीख जाए वही मुक्त होता है। साधु ने दूर से आते हुए कहा, क्या तूने किसा गौतमी की कहानी सुनी है? अर्जुन चुप था। साधु बोले, किसा गौतमी का बेटा मर गया था। वो रोती हुई बुद्ध के पास पहुंची, मुझे मेरा बेटा लौटा दो। बुद्ध बोले, मैं उसे जिंदा कर दूंगा, लेकिन पहले गांव में जाओ और एक ऐसा घर ढूंढो जहां किसी की मौत न हुई हो। वहां से एक सरसों का दाना लाओ। किसा पूरे गांव घूम आई, लेकिन कोई घर ऐसा नहीं मिला। वो वापस बुद्ध के पास आई। बुद्ध ने कहा, मृत्यु सबका सच है, कोई इससे नहीं बचा, लेकिन इसे जानकर जो टूटता नहीं वही जागृत होता है। अर्जुन मां के पास लौटा। उसने मां का हाथ थामा और धीरे धीरे मां की सांसें कम होती गईं। लेकिन इस बार अर्जुन चीखा नहीं, गिरा नहीं, बल्कि मां के कान में एक बात कहता रहा, मां, अब मैं समझ गया। ये शरीर जाएगा,
लेकिन तेरी सीख मेरे साथ रहेगी। माँ के जाने के बाद गांव के लोग आए कंधा देने, लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंक गए वो ये देखकर कि अर्जुन का चेहरा शांत था और उसकी आंखों में नफरत नहीं, समर्पण था। लोगों ने पूछा, तू रो क्यों नहीं रहा? अर्जुन बोला, माँ शरीर छोड़ गई है, पर मैं जानता हूं। मुश्किलों को अवसरों में बदलना, मुख्य अनुप्रयोग, टर्निंग ऑब्स्टेकल्स इनटू अपॉर्चुनिटीज की एप्लीकेशन। यह इस अवधारणा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। सफल लोग समस्याओं को अलग तरह से देखते हैं। एक समस्या नहीं, चुनौती, चैलेंज, नॉट प्रॉब्लम। समस्या शब्द में ही नकारात्मकता है। चुनौती शब्द कार्रवाई की मांग करता है। जब रास्ते में कोई रुकावट आती है तो नजरिया यह तय करता है कि आप रुकेंगे या रास्ता निकालेंगे। उदाहरण, नौकरी छूटना। नकारात्मक नजरिया, अब मेरा क्या होगा, मेरी किस्मत खराब है। परिणाम, निष्क्रियता, अवसाद। सकारात्मक नजरिया, यह एक संकेत हो सकता है कि मुझे अपना करियर बदलना चाहिए या अपना व्यवसाय शुरू करना चाहिए। यह कुछ नया सीखने का अवसर है। परिणाम, कार्रवाई, विकास। दो, नियंत्रण के दायरे पर ध्यान दें, फोकस ऑन सर्कल ऑफ कंट्रोल। हम जीवन में हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे महामारी, आर्थिक मंदी या किसी और का व्यवहार। लेकिन हम अपने नजरिए और अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। जिन चीजों को आप बदल नहीं सकते उनके बारे में चिंता करना छोड़ दें और जो आप बदल सकते हैं उस पर अपनी ऊर्जा लगाएं। 3, विफलता को सीखने का माध्यम माने, फेलियर एज फीडबैक। धोखा या विफलता रास्ते का अंत नहीं है, वे केवल फीडबैक हैं। नजरिया, मैं असफल हो गया से मैंने एक तरीका खोज लिया जिससे यह काम नहीं करता। मंजिल तक पहुंचने के लिए कई बार गिरना पड़ता है, लेकिन सही नजरिया आपको हर बार उठने पर मजबूर करता है। भाग 3, नजरिए का मनोविज्ञान, यह कैसे काम करता है। द साइकोलॉजी ऑफ एटीट्यूड, हाउ इट वर्क्स। हमारा दिमाग इस तरह से काम करता है कि वह उन चीजों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है जिन पर हम उसे केंद्रित करने के लिए कहते हैं। पुष्टि पूर्वाग्रह, कन्फर्मेशन बायस। यदि आपका नजरिया नकारात्मक है तो आपका दिमाग केवल उन सबूतों को खोजेगा जो यह साबित करते हैं कि दुनिया बुरी है और आप असफल होंगे। यदि आपका नजरिया सकारात्मक है तो आप अवसरों और समाधानों को देखेंगे। आत्मपूर्ति भविष्यवाणी, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। आपका नजरिया आपके व्यवहार को प्रभावित करता है और आपका व्यवहार अक्सर आपके डर या आशाओं को हकीकत में बदल देता है। यदि आप सोचते हैं कि आप सफल होंगे तो आप सफल होने